नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज इस वीडियो में चर्चा होगी येस बैंक को लेके, क्या कल कोई बड़ा धमाका होगा। दोस्तों, अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो ऑफकोर्स इनके एनपीए कम होते हुए देखने को मिले। इनके दोस्तों इनकम पॉजिटिव में आ गए बहुत महीनों के बाद, बहुत क्वार्टर के बाद। दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है कि येस बैंक के नतीजे फाइनली 151 करोड़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पॉजिटिव में थे, जो कि पिछले साल की बात की जाए तो 18,000 करोड़ के नेगेटिव में थे। तो भाई उसमें एक फ्रॉड हुआ था, एनपीए को छुपाया गया था। बहुत बड़ी कहानी है, आपको ऑलरेडी पता होगा जो अगर आप शेयर होल्डर है तो। लेकिन दोस्तों इधर पे एक कहानी ये आती है कि बहुत लोग बोल रहे कि सर कल क्या होगा, कल खरीदना है या फिर बेचना है। मैं देख रहा था बहुत ऐसे मेरे लाइक नए सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज बहुत कम है, 17 के लगभग में लिए हैं। मुझसे पूछ रहे कि सर क्या करें। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा बैंक है कि मैं क्या बताऊं। इसमें लोगों को फोमो भी होता है, डर भी लगता है, निवेश करने का लगता है कि एक मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मल्टीबैगर वही होता है जो किसी की नज़र में ना आए। और दोस्तों कोई स्टॉक अगर बहुत गिर जाता है, ऐसा नहीं कि भागेगा नहीं, ऑफ कोर्स भाग सकता है, लेकिन दोस्तों उसकी कुछ शर्तें होती है, उसको बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। मार्केट में उसको लेके बहुत न्यूज़ आती है, तब दोस्तों वो अच्छा करता है। हाल ही में ये न्यूज़ का सिलसिला बहुत चालू था। बात की जाए एमएससीआई इंडेक्स में, मॉर्गन जो स्टैनली है क्रेडिट, बहुत बड़े दोस्तों में संस्था है, इसमें हमें इनका लाइक रेटिंग देखने को मिला, अपग्रेडेशन देखने को मिला। उसके बाद हाल ही में म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है दोस्तों ऑल इंडिया ने इसको मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सारे न्यूज़ थे जिनकी वजह से ये 12 से 17 पे आ गया, 20 तक भी गया था फिर नॉट रॉन्ग। लेकिन दोस्तों अब फिर से 17 के लेवल पे हैं। तो कल नतीजे के बाद बात की जाए, कल मार्केट खोलेगा तो क्या विस्फोट देखने को मिलेगा और क्या न्यूज़ आ रही है, चलिए न्यूज़ कवर करेंगे। उसके बाद टेक्निकल चार्ट में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स बेसिक, आपका बहुत रिक्वेस्ट था, संडे का दिन था भाई, मैंने वीडियो बना दी है। बाद में बोलिएगा मत कि सर नहीं देखी, जाके ज़रूर देखें, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसके बाद पी रेशियो चेक करना नहीं आता स्टॉक मार्केट में, बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। जाकर दोस्तों पी वाला जो वीडियो है जाकर ज़रूर देखें, कैसे वॉरेन बुफेट भी पी के मुहिम हैं और बिना पी के दोस्तों ये निवेश नहीं करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, आपको सीखना फ़र्ज़ बनता है। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बड़ा बयान हमें देखने को मिल रहा है किन की तरफ से, तो इनकी जो सीईओ है दोस्तों मिस्टर प्रशांत कुमार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके तरफ से क्या इन्होंने बोला है। येस बैंक एट पीक ऑफ एसेट क्वालिटी स्ट्रेस हैज़ मेनी पॉजिटिव्स। दोस्तों ये सीईओ का बड़ा बयान है। कभी दोस्तों लाइक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना ग्राफ का आप देख सकते हैं, ये बनता है पीक और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक होता है तो कॉन्सोलेशन देखने को मिलता है, और उसके बाद ग्राफ कम होता है और सब नॉर्मल आ जाता है। दोस्तों ये था स्ट्रेस का पिक। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस का पिक जितना ऊपर रहेगा कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ग्रोथ का ग्राफ जितना ऊपर रहेगा उतना अच्छा है। तो स्ट्रेस का पिक दोस्तों इनके अकॉर्डिंग यस टॉप पे है और ये कंसोलिडेशन जोन पे जा सकता है, तो इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ऐसा किसका कहना है दोस्तों, तो सीईओ का। तो प्रशांत कुमार जी कौन है, इनके एमडी है और सीईओ है। तो येस बैंक हैज़ रीच द पीक ऑफ एसेट quality stress after reporting heightened challenge in the December quarter earnings, even though there cannot be means there can be a jump in the gross NPA ratio in the March quarter, a top official has said। तो दोस्तों बहुत आपको पता है कि आरबीआई कंटिन्यूसली वार्निंग दे रहा है। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग पीरियड के बाद ऐसे बहुत सारे एनपीएस हैं जिनको नहीं दिखाया गया है, और दोस्तों वो एनपीए जब आना शुरू होंगे तो हो सकता है कि बैंकों में पिटाई हो। लेकिन दोस्तों मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो हम लोग कुछ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि सीईओ का बयान है काफ़ी पॉजिटिव है और इसको लेके मार्केट ज़रूर रिएक्ट करेगा। क्योंकि एनपीए की बात की जाए तो आपको पता है कि मैं बैंक में 3-4 चीज़ देखता हूँ। आपको छोटा सी चीज़ बता दूँ दोस्तों, पहले होते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। बिकॉज बैंकों का असल कमाई दोस्तों ब्याज भत्ते का ही होता है। जितना ब्याज उनको मिलेगा उतना उनका लाइक क्वालिटी एसेट बढ़ेगा, मीन्स उतनी उनकी बढ़ोतरी होगी। दूसरा दोस्तों एनपीए का, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का गिरना। प्रोविजनिंग जितना कम करें, मीन्स उनके बैड लोन्स जितना कम बने उतने बढ़िया होते हैं। और उसके बाद कासा इनके बढ़ने चाहिए। तो ये सब दोस्तों कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मोर और लेस मैं बोलूँ तो भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर अपने पास्ट से कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अदर बैंक्स की बात की जाए, जैसे बड़े बड़े बैंक, कोटक की बात मैं करूँ, एचडीएफसी की बात करूँ, तो दोस्तों उन्होंने स्टेलर नतीजे पोस्ट करे हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा नरम शब्द में ये भी कहने की कोशिश की, आपको ध्यान देना चाहिए। द जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग, जीएनपी क्या दोस्तों होता है, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पूरा है वो शूट कर सकता है कितना, 20% टू ऑफ द ओवरऑल एसेट वंस द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑन बैड एसेट रिकॉग्निशन कम्स इन द ऑफिशियल सेड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी होगी तो भाई इनके शूट हो सकती है। दोस्तों इनके ही नहीं बल्कि सारे बैंकों में पिटाई देखने को मिल सकती है।
कोरोना क्रैश में बहुत लोन डिफ़ॉल्ट हुआ दोस्तों, और ये देखना बनता है कि कैसे अपकमिंग क्वार्टर्स में करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए इकोनॉमी की, ऑफ कोर्स ये बात शशिकांत दास ने बहुत बार कही है, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट सेम बिहेवियर नहीं कर रहा है, और दोस्तों ये बात मैं मानता हूँ, हम्बली एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी मार्केट आपको चौंका देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट एक डिप देगा। अब दोस्तों क्रैश के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज देखिए मैं देख रहा हूँ कि सब जगह यूट्यूब में यही चल रहा है, मार्केट क्रैश कब होगा, मार्केट कितना भागेगा। दोस्तों पहला बात मैं बता दूं, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है और मार्केट कितना भागने वाला है। ये दोस्तों वॉरेन बफेट को नहीं पता, तो कुछ यूट्यूबर को थोड़ी ना पता होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, स्टीफन आपको हमेशा एक बात सिखाता है, मार्केट गिरे तो करना क्या है, मार्केट भागे तो करना क्या है, ये अपने हाथ में है। तो भैया बॉटम और टॉप के पीछे मत भागिए, टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। तो भाई अगर इनके दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए, अब देख सकते हैं इधर पे, तो in the result release over the weekend, the bank reported a GNPA ratio of 15.36, but admitted that if one were to include the still NPAs, ones which were not recognized due to Supreme Court orders and restricted assets, the overall stress assets would be higher। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इधर बीच बचाव किया है। अगर उनके अकॉर्डिंग वो अगर मंजूरी देते हैं कि भाई आप रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए कि आपके बैड लोन्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं, और उसको भी डिक्लेयर करिए ऐसे एनपीए जो कि 90 डेज का होता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई बहुत हाथ धो के दोस्तों उसको बचाने की कोशिश करिए, वरना देश डूब जाता है। तो इधर पे यस अभी भी इकोनॉमी उभरी नहीं है, तो इकोनॉमी एक्टिविटी को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों आपने देखा कि बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल होती है। और दोस्तों इधर पे एक मैं बात बता दूं, बैंक निफ्टी इतनी वोलेटाइल इसलिए होती है बिकॉज उसमें जम के ट्रेडिंग होता है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसलिए बैंकों के शेयर में अगर आप निवेश करते हैं, जो क्वालिटी बैंक है दोस्तों उसमें निवेश करिएगा। ऐसे बैंक जो भैया 2008 के मंदी में सर्वाइव की हैं। ऑफ कोर्स ये बैंक की मैं बात करूं तो पहले बहुत बेहतरीन थी, लेकिन दोस्तों बहुत इन्वेस्टर का फेथ है, लेकिन प्राइस छोटा है, ये देख के मत भागिएगा। अगर 17 का स्टॉक दोस्तों 34 का लगभग होता है तो आपने 100% कमाए, और 100 का स्टॉक या फिर ICICI बैंक की बात बोला दोस्तों, 500 का स्टॉक अगर 1000 होता है तो भी 100% ही आप कमाएं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइज डजेंट मैटर, द क्वालिटी मैटर्स अलॉट। तो आपके पास है तो क्या करना चाहिए और हमें कल क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और वैल्यूएशन क्या है भैया, और इसके बाद इनके प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हमें रणनीति सेट करनी है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट कल स्टेबल रहा तो इसको दोस्तों पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। अब मार्केट नेगेटिव रहा लास्ट ट्रेडिंग डे का जैसा, तो भैया अच्छे अच्छे बैंकों की तो छोड़िए, अच्छे अच्छे शेयर की पिटाई हो। एशियन पेंट तो 4-5% गिर गया फालतू का ही। तो 17 के लगभग दोस्तों हमें दिखाई पड़ रहा है, एक्जैक्टली 17। प्रीवियस डे की बात की जाए तो 1675 के लगभग था। यस अगर बैंक में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से आपको हॉरिजन बहुत लंबा रखना चाहिए दोस्तों, 8-10-15 साल, तब हो सकता है कि आपको ये रिवॉर्ड करें। लेकिन यस इधर पे एक डिस्क्लेमर दोस्तों, अपने वेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट मत लगा दीजिएगा, प्राइस छोटा है टारगेट करके नहीं। यही दोस्तों अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो कि थोड़ा क्रैश हो गया दोस्तों, तो आपको लगेगा कि भैया आपके पास फेथ नहीं है, कैसा है, आप हमसे डाउट में रहेंगे। इसलिए बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स है उस पर निवेश ज़्यादा रखिएगा, छोटे मझोले शेयर हैं उनमें निवेश कम रखिएगा। अपने वेल्थ का दोस्तों 1 से 2% ज़्यादा मत लगाइएगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो क्वालिटी स्टॉक में गेम खेलिए, क्वालिटी बैंक में रखिए, ये भी रख सकते हैं दोस्तों। मैं रिजल्ट देखा तो मुझे उतने ख़राब नहीं दिखाई दिए, ओवरऑल ठीक ही हैं, बिकॉज सबका दोस्तों मोरलेस ऐसा ही आ रहा है। लेकिन बढ़िया बैंक और बढ़िया कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप दोस्तों 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी अभी मिसिंग है दोस्तों, ये जल्दी ही अपडेट हो सकती है, बिकॉज बैंक अब मीन्स बात की जाए दोस्तों तो भाई ये प्रॉफिट माना शुरू हो गई है, डिलीवरीज हमें दबा के देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बॉलिंजर बैंड क्या होता है नहीं पता, मैं आपको इस चार्ट पे इसलिए बताता हूँ बिकॉज एक बिगिनर के लिए दोस्तों हम लोग दोस्तों बहुत आधुनिक से आधुनिक चार्ट, लीडिंग लैगिंग सब यूज़ करते हैं इंडिकेटर, और उसके बाद स्कैल्पिंग हो गया दोस्तों, ओआई बिल्डअप, बहुत सारा पैरामीटर्स देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस का फोरकास्ट क्या है, अनुमान लगाते हैं, गारंटी कोई बात का नहीं है। लेकिन एक बिगनर के लिए दोस्तों बॉलिंजर बैंड से अच्छा इंडिकेटर कोई नहीं है, नहीं पता बॉलिंजर बैंड क्या होते हैं और ये आपका आरएसआई क्या होता है दोस्तों। तो आप आराम से मेरे वीडियोस का जो नीचे लिंक है जाकर आराम से देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प करता है। इधर पे आप देख सकते हैं कैसे आरएसआई ओवरबॉट हो गया था, क्लियर कट सिग्नल था भाई निकलो, उसके बाद स्टॉक बहुत गिरा। इसलिए दोस्तों आप इंडिकेटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर आपको बहुत अच्छा सिग्नल देता है। तो ये जो चोंच बना है दोस्तों, ये जो एक मंथ नैरो हमें चैनल देखने को मिल रहा है, ये ब्रेकआउट का बहुत अच्छा संकेत होता है, बिकॉज हमने दोस्तों ब्रेकआउट देखा है बहुत बार। बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो एकदम नैरो चैनल जब लाइक ट्रेडिंग होती है उसके बाद एक ब्रेकआउट देते हैं, और जितना दोस्तों डेविएशन हाई होता है, ये डेविएशन, और डेविएशन का मतलब क्या होता है, अगर डेविएशन 2% है इसका मतलब +2% उम्मीद है, -2%, तो 4% ओवरऑल मोटा मोटी एक रेंज बाउंड रहेगा। डेविएशन जितना ऊपर रहेगा दोस्तों उतना वो ट्रेडिंग जम के होता है, उसमें कम डिलीवरी देखने को मिलती है, लेकिन डिलीवरी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अगर कल मार्केट सही रहा तो प्रीवियस डे का जो हाई है दोस्तों 1750, ये उसको टच कर सकता है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए, देखिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड
वैसे करिएगा। अगर आपको अच्छा बाइंग लेवल जानना है तो साढ़े 15 मीन्स 1550 के नीचे ही आता है, या फिर 16 के नीचे भी अगर आए तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बल्क में निवेश मत करिएगा, मैं बता दूं, बिकॉज आपने देखा कि एसेट क्वालिटी अगर बाद में इनको डिक्लेयर करने हुए तो सारे बैंक की पिटाई होगी, तो जो छोटे मुझे बैंक होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा पिटते हैं, और उसमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, बिकॉज बड़े बैंक में अगर आप रहते हैं आपको पता है कल रिकवर कर जाएगा। लेकिन छोटे बैंक जैसे धनलक्ष्मी बैंक हो गया दोस्तों, और अन्य कितने सारे बैंक है वो रिकवर ही नहीं करते हैं। इसलिए पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस रख के काम करिएगा तो ऑफकोर्स कुछ होगा, लेकिन टेक्निकली बाउंस बैक एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोल दिया। और लॉन्ग टर्म जिनके पास है, जो 12 रुपये से 100 स्टॉक 200 स्टॉक 1000 स्टॉक लेकर रखे हैं, तो सोच रहे कि बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, उनको शुभकामनाएं। आई होप दोस्तों ये आपका मल्टी बैगर कन्वर्ट हो जाए। और बस यही छोटी सी अपडेट थी जो मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता था। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन न्यू टमाटो। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।